पगडंडी के सहारे राणावत और रानू अपनी जान बचाए तेजी से भाग रहे थे और उनसे कुछ ही दूर थी राणावत के शरीर से टपकते खून का पीछा करती पिशाचिनी तेजी से उन दोनों की तरफ भाग रही थी। इस बात का पता न रानू को था न राणावत को। बहुत सा खून बह जाने के कारण राणावत की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। उसके कदम लड़खड़ाते हुए धीमे पड़ने लगे। उसकी सांस फूल चुकी थी कि तभी उसके पैर उलझते हुए जमीन पर रखे एक पत्थर से टकराए और राणावत उछलता हुआ जमीन पर आ गिरा। पिशाचिनी द्वारा नोच कर खाया उसका कंधा सीधा जमीन पर टकराया था, जिसके कारण उसके जख्मी कंधे से अब और खून बहने लगा। दर्द से मानो राणावत की जान ही निकल गई। राणावत की दर्द भरी चीख सुन उससे कुछ ही आगे दौड़ती रानू पलटी। राणावत को इस तरह जमीन पर गिरा दर्द में तड़पता देख रानू को उस पर दया आ गई। वो उसे उठाने आगे बढ़ी ही थी कि तभी पेड़ों से उछलती हुई पिशाचिनी ठीक राणावत के सामने आ कूदी। मैं आ गई राणावत। पिशाचिनी को सामने देखते ही राणावत की जान सूख गई। वहीं राणावत को उठाने आ रही रानू के कदम भी डर के मारे जम गए। डरते हुए दोनों पीछे खिसकने लगे। नहीं नहीं नहीं। राणावत और रानू राय बहादुर से बस कुछ ही दूर थे, मगर उनके सामने मौत बनकर खड़ी पिशाचिनी गुर्राते हुए आगे बढ़ रही थी। बगैर समय गंवाए पिशाचिनी अगले ही पल राणावत पर कूदी। मगर कहते हैं ना, जीने की ख्वाहिश मरे हुए इंसान में भी जान फूंक देती है। पिशाचिनी के झपट्टा मारने से पहले ही राणावत जमीन पर गोल गोल घूमता हुआ पिशाचिनी से दूर लुढ़क गया और बेतहाशा दर्द के बावजूद लड़खड़ाते हुए उठकर जैसे तैसे भागने लगा। हाँ, बचाओ। वहीं डर के मारे दौड़ती हांफती रानू भी भानु और राय बहादुर को पुकारती हुई राणावत के घर की तरफ तेजी से भागी। बचाओ भानु, राय बहादुर बचाओ। मगर पिशाचिनी की गति के आगे रानू और राणावत दोनों ही फीके पड़ रहे थे। दोनों हाथ और पैरों पर भागती पिशाचिनी किसी चीते सी दोनों पर वार करती हुई उछली और इधर अपने बदले का इरादा छोड़ अपने बच्चों की खातिर राय बहादुर के सामने कमजोर पड़ती रज्जो फिर उस फटी जमीन की तरफ अपने कटे हाथ पैर और सर लिए खुद को घसीटती हुई अब फिर अपनी दुनिया में लौट जाने को थी। बच्चों की खातिर मरने के बाद भी बलिदान देती माँ को देख राय बहादुर को छोड़ वहाँ सभी भावुक थे। उसकी ये व्यथा देख डरते हुए भी सभी के मन में उसके लिए सहानुभूति थी। वहीं रज्जो के बच्चे अपनी माँ की हालत देख रोते हुए उसे पुकार रहे थे। हम यहाँ हैं माँ, बात करो हमसे माँ। पर जैसे रज्जो को सब कुछ दिख रहा था सिवाय अपने बच्चों के। वहीं राय बहादुर का वो भयानक रूप अब भी हाथों में लोहे की जंजीर लिए उन्हें हाथों में घुमाते गुर्राते हुए खड़े थे। आखिरी बार भयनगर की उस भीड़ में अपने बच्चों को खोजती रज्जो अपनी भीगी आंखें लिए पलटी, मगर बदकिस्मती अपनी नजरों के सामने होने के बाद भी उसे अपने बच्चे नहीं दिख रहे थे। राय बहादुर चिल्लाकर बोले, चली जाओ रज्जो, तुम्हारे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ वरना। सलाखें देखते ही डरती रज्जो फिर पलटकर जमीन के अंदर जाने के लिए मुड़ी, पर तभी बचाओ भानु, राय बहादुर बचाओ। अंधेरे के उस पार से रानू और राणावत की डरी हुई चीखों से सभी सन्न रह गए। राणावत की आवाज सुन सरकटी रज्जो का रेंगना भी अचानक रुक गया। उसका गुस्सा, उसकी गुर्राहट फिर से बढ़ने लगी, जिसे देख राय बहादुर चौकन्ने हो गए। जल्दी से दौड़ते हुए राय बहादुर रज्जो और दूर अंधेरे से आ रही राणावत की उस पुकार के बीच खड़े हो गए। रज्जो चीखती हुई पलटी, हाँ राणावत। मगर तभी अंधेरे से चीखती बिलखती डरी हुई रानू भागते हुए सबके बीच आई। बचाओ। भानु तुरंत अपनी पत्नी रानू को संभालता हुआ उसके पास दौड़ा। रानू क्या हुआ? तुम ऐसे क्या हुआ?
मगर हाँफती हुई रानू के चेहरे से जैसे हवाइयां उड़ी हुई थीं। उसके गले में शब्द सूख चुके थे। वो अंधेरे की तरफ इशारा करती हुई भानु और राय बहादुर को पिशाचिनी के बारे में बताना चाह रही थी, मगर उसके मुंह से सिर्फ हवा बाहर निकल रही थी। सांस ले लो रानू, भानु संभालते हुए बोला। मगर तभी अंधेरे की ओट से इस बार सभी को राणावत की तेज चीख सुनाई दी। राणावत की इस भयानक चीख को सुन सभी सिहर उठे। इस चीख को सुन राय बहादुर और रज्जो भी हैरान थे, मगर तभी अंधेरों से दौड़कर आते 2 पैरों की आवाज उनके कानों पर पड़ी। सभी डरते हुए अंधेरे की तरफ ध्यान से देखने लगे और अगले ही पल उनके सामने जो था उसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंधेरे से राणावत का सरकटा धड़ दौड़ते हुए आ रहा था। ये क्या? हाँ, ये क्या है? राणावत का कटा फटा सरकटा धड़ खून से सना था। उसके शरीर से मांस के लोथड़े निकल रहे थे। उसकी छाती जैसे किसी ने नाखूनों से चीर दी हो। उसका सर जैसे किसी ने हाथों से उखाड़ दिया हो और सीने से गायब उसका जिंदा कलेजा जैसे किसी ने नोच कर आधा खा लिया हो। ये भयानक दृश्य देख सभी की आत्मा सिहर उठी। वहीं राणावत का ये लहू लुहान बिना सर का धड़ दौड़ते हुए सीधा राय बहादुर के सामने आ गिरा। राय बहादुर कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही उसी अंधेरे से अब अजीब रूप से राणावत का कटा सर चीखता हुआ हवा में उड़ता हुआ ठीक रज्जो के सामने आ गिरा। कुछ पल के लिए जैसे सभी सन्न रह गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस अजीब मातम वाली खामोशी में राणावत का कटा सर देख अचानक रज्जो का रोता गला बिलख उठा। रज्जो खुद को जमीन पर घसीटती हुई तेजी से आ राणावत का कटा सर देख जोर जोर से हंसने लगी। चल राणावत, समय हो गया साथ चलने का। मेरा बदला पूरा हुआ मेरा बदला। हुंकारती हुई रज्जो ने अपने इकलौते बचे हाथ में अब राणावत का सर भी पकड़ लिया, जिस हाथ में उसका खुद का कटा सर उसने बालों से खींचकर पकड़ रखा था। रज्जो चीखती हुई खुद को घसीटती आंखों में खुशी के आंसू लिए आगे बढ़ने लगी। हालांकि राणावत को मारने का मौका राय बहादुर के कारण उससे छिन चुका था, मगर उसका बदला पूरा हुआ। वो राणावत का कटा सर अपने साथ जमीन में ले जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उन चांडाल आत्माओं ने श्रावणी के शरीर में आकर ऐलान किया था। आज से 13 दिन बाद अमावस्या की काली रात को तेरे कमरे के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, तेरी सरकटी रज्जो वहाँ से रेंग रेंग कर आएगी और तेरा सर, याद रख, तेरा सर उसी मिट्टी के नीचे ले जाएगी जहाँ तूने उसे गाड़ा है। राणावत का धड़ जमीन पर पड़ा पड़ा अभी भी तड़प रहा था। राय बहादुर सहित सभी एकदम सन्न खड़े थे कि आखिर ये हुआ क्या। वहीं रज्जो के बच्चे पल भर में जैसे अपना सब कुछ खो चुके थे। अपनी रेंगती खून से सनी माँ के पीछे चलते हुए दोनों रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगे, माँ माँ। मगर रज्जो जैसे किसी धुन में कभी मुस्कुराती तो कभी विलाप करती बिना रुके अपने पिता के उसी खेत की तरफ बढ़ रही थी जहाँ राणावत ने उसे काट कर गाड़ा था। रज्जो के साथ अब जैसे सारा गांव डरते हुए ही सही पर उसके पीछे पीछे चल रहा था। राय बहादुर की वो काली परछाई न जाने कब हैरान होते हुए फिर अपने शरीर में लौट आई थी। जमीन पर गिरा उनका बेहोश शरीर फिर से जागा। हैरान हो यहाँ वहाँ अंधेरे की ओट में ढूंढने लगा कि आखिर राणावत की ऐसी हालत कर उसे किसने मारा। मगर पिशाचिनी अपना काम करके जा चुकी थी। वहीं रानू अभी भी डर में सिहरी राणावत के मृत पड़े शरीर को देख अवाक थी।
हवेली के स्टोर रूम में राणावत ने जो उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, उसके दिमाग में वो सभी दृश्य उभर आए, जैसे राणावत का मरना कई लोगों से जुड़ा था। वहीं राणावत के कटे सर को अपने साथ घसीटती रज्जो अब एक खेत के सामने आ रुक गई। ये वही खेत था जहां राणावत ने रज्जो का सर काटकर उसे दफन किया था। खेत के ठीक बीचों बीच पहुंचकर रज्जो जोर से गरजी। रज्जो के चिल्लाते ही जमीन फट पड़ी। रज्जो रेंगती हुई राणावत का कटा सर लिए जमीन के भीतर घसीटती हुई जाने लगी। माँ! रज्जो की बेटी चीखी, मगर रज्जो तक जैसे वो आवाज ही नहीं पहुंची। ममता का सूना आंचल लिए रज्जो कुछ ही पल में जमीन में रेंगते हुए गायब हो गई। रज्जो के जाते ही वो फटी जमीन आश्चर्यजनक रूप से फिर जुड़कर एक हो गई। अचानक बादल छंट पड़े, बारिश थम गई, आसमान साफ हो गया और पंछियों की चहचहाहट के साथ सूर्य की मध्यम रोशनी भयनगर के दामन पर छिड़कने लगी थी। भयानक तूफान के बाद आने वाला ये नया सवेरा था। वहीं समय के दूसरे छोर पर राजकुमारी दमयंती की जय हो, जय हो। भावनगर अपनी राजकुमारी के इस मजेदार न्याय से खुश भी था और गदगद भी। जहां मियादार हर एक स्त्री के सामने जा जाकर जमीन पर अपनी नाक रगड़ सभी को अपनी बहन बता रहा था, तो वहीं सेठ हल्कू राम अपनी भारी भरकम बीवी आम्रपाली को पूरे बाजार में ढोता हुआ जैसे तैसे लौट आया था। हाँ, मैं सौगंध लेता हूँ, आज के बाद मैं अपनी किसी मिठाई का नाम तुम्हारे नाम पर नहीं रखूंगा आम्रपाली। वहीं इस बात से चिढ़ते हुए हल्कू राम की बीवी ने अब अपने पति पर और जोर दे दिया, जिससे थककर हार चुका हल्कू राम वहीं ढेर होता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तो अब से जिसके भी नाम पर अपनी मिठाई का नाम रखो ना, खाना भी उसी के घर पर जाकर। मेरे घर आए तो टांग तोड़ दूंगी। चिढ़ती हुई आम्रपाली वहां से जाने लगी। वहीं पत्नी का ऐसा गुस्सा देख हल्कू राम जैसे तैसे अपनी तोंद समेटता हुआ खड़ा हो अपनी पत्नी के पीछे भागा। मेरा मतलब वो नहीं था भाग्यवान, रुको आम्रपाली, आम्रपाली। कुछ पल के लिए ही सही, मगर जैसे श्रावणी खुद भूल चुकी थी कि वो कोई राजकुमारी नहीं, एक छोटे से गांव की एक शापित लड़की श्रावणी है, जो अजीब तरीके से घूमते इस काल चक्र में जाने कैसे भावनगर आ पहुंची है। तभी महामंत्री कुशाण मुस्कुराते हुए श्रावणी के पास आकर बोले, राजकुमारी जी, आपकी सजा का ये तरीका वाकई अनोखा है। मेरी आपसे विनती है कि अब आप महल की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि कुछ देर में ही यहाँ से छिड़काव करती दवाई की बग्गियां गुजरेंगी। उससे पहले सभी का सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंचना आवश्यक है। जहाँ कुशाण अपनी राजकुमारी के लिए चिंतित थे, तो वहीं उनकी ये बात सुन श्रावणी के सर पर अभी अभी चढ़ा राजकुमारी का सारा खुमार पल भर में पारे की तरह उतर गया। श्रावणी तो बस राजकुमारी दमयंती की गैर हाजिरी में उनके जैसे दिखने का फायदा उठाते हुए हल्कू राम और मियांदार से अपने अपमान का बदला ले रही थी। मगर महल में जाना, जहाँ हो सकता है पहले ही असली राजकुमारी दमयंती हो, नहीं, भेष बदलकर राजकुमारी बनने के इल्जाम में तो महामंत्री कुशाणों से फांसी पर ही लटका देंगे। ये सोचकर सिहरती हुई श्रावणी बोली, नहीं, वो मेरा मतलब है, हम आ जाएंगे, आप चलिए ना, हम खुद से आ जाएंगे, हमें कुछ काम है। अपनी राजकुमारी के माथे पर ये शिकन और उनका ये अजीब जवाब सुन महामंत्री कुशाण कुछ सोच में पड़ गए और अगले ही पल बोले, राजकुमारी, आपका जो भी कार्य है आप वो हमें बता दीजिए, मगर इस समय आपका महल के बाहर होना सही नहीं है। श्रावणी आगे कुछ भी बोल पाती, उसके पहले ही कुशाण ने जोर देकर कहा, ये मेरी आपसे विनती भी है और आपसे बड़ा होने के नाते, भावनगर का मुख्य सुरक्षा सलाहकार होने के नाते हमारा फैसला भी। ये कहते वक्त कुशाण की आंखों में उतरे उस अति विश्वास के सामने जैसे श्रावणी की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसके मुंह से वो मैं पर के अलावा कुछ नहीं निकल पाया। वहीं अब कुशाण ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए शाही रथ में राजकुमारी दमयंती को तुरंत महल छोड़कर आने का आदेश दिया।
कुषाण की आज्ञा सुनते ही अगले ही पल मुस्तैद सैनिकों के पहरे के बीच एक शाही रथ वहां आ पहुंचा। राजकुमारी यानी श्रावणी को रथ पर चढ़ाते हुए कुषाण आगे बढ़ गए। वहीं शाही रथ पर सवार रथ के पहियों के आगे बढ़ने के साथ ही डर और झिझक से श्रावणी की सांसें बढ़ने लगीं। उसे घबराहट होने लगी। क्या होगा जब असली राजकुमारी दमयंती से श्रावणी का सामना होगा? अनजाने ही इतिहास के किस भयानक पन्ने को फिर से लिखने जा रही है श्रावणी? क्या रज्जो कभी अपने बच्चों से मिल पाएगी? राय बहादुर को इन सब में उलझाकर कौन सा बड़ा खेल खेल रहा है अंधेरे का सेनापति विशंभर? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर भयानक शक्तियों की एक रहस्यमय दास्तान, सिर्फ पॉकेट FM पर।